नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो में आप सुनेंगे अमराओ जान अदा का दूसरा पार्ट। अमराओ जान अदा की दूसरी किस्त में मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने अमराओ जान की ज़िंदगी के मज़ीद पहलुओं को उजागर किया है। दूसरी किस्त में अमराओ जान की ज़िंदगी में नए तजुर्बात का आगाज़ होता है। वो अपने बचपन की तल्ख यादों को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखती है, जहाँ वो कोठे पर रक्स और गाने के फन में माहिर हो जाती है। इसी दौरान इसका मेल जोल नवाब सुल्तान से होता है, जो कि इसकी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। नवाब सुल्तान के साथ अमराओ जान का ताल्लुक एक खास जज्बाती नवीयत का होता है, जो कि कहानी में मजीद पेचीदगी पैदा करता है। अमराओ जान के दिल में नवाब सुल्तान के लिए मोहब्बत पैदा होती है, लेकिन वो जानती है कि इनकी दुनिया मुख्तलिफ है और इस मोहब्बत का अंजाम खुशगवार नहीं हो सकता। दूसरी किस्म में मुआशरती हालात, तबकाती फ़र्क और औरतों के हालात ज़िंदगी को बखूबी बयान किया गया है। अमराओ जान एक तवाइफ होने के बावजूद एक हसास और दानिशमंद खातून के तौर पर सामने आती है। कहानी में अब तक जनादा की शख्सियत को एक मरकजी किरदार के तौर पर पेश किया गया है। वो एक खुश मिजाज और चुलबुली फितरत का हामिल शख्स है, जो अपने हाजिर दिमागी और तेज जवाबात की बदौलत लोगों के दरमियान मुनफरिद हैसियत रखता है। कहानी लखनऊ की सकाफती और समाजी रवायात के पस मंज़र में चलती है, जहाँ जनादा मोहब्बत, दोस्ती और समाजी असूलों के दरमियान अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज को बखूबी समझता है। लखनऊ की तहजीब का ये दौर सिर्फ खुशहाली और महफिलों का ही नहीं था, बल्कि इन महफिलों के पीछे छुपे दुख और तन्हाई भी कहानी का अहम हिस्सा बनती है। जनादा और अमराव जान अदा के दरमियान की जज्बाती कशमकश कहानी में एक नया मोड़ पैदा करती है। जनादा एक आज़ाद शख्स है, जो बज़ाहिर जिंदगी की पेचीदगियों को हंसी में उड़ा देता है। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान है, लेकिन जब इसकी मुलाकात अमराव जान से होती है तो इसकी जिंदगी में पहली बार एक गहरी संजीदगी आ जाती है। अमराव जान की खूबसूरती और फनकाराना सलाहियतें इस पर गहरा असर डालती हैं। वो अमराव जान की महफिलों में बज़ाहिर तफरीह की गर्ज से जाता है, लेकिन हकीकत में इसके दिल में एक खास कशिश पैदा होने लगती है। अमराव जान की शख्सियत भी कई रंगों से मुज़य्यन है। वो एक मशहूर तवाइफ है, जो लखनऊ की रईसों और नवाबों के लिए मरकज़ निगाह है, लेकिन इसका दिल बहुत हसास है। वो अपनी महफिलों में मुस्कुराती हुई नजर आती है, लेकिन अंदर से तन्हाई और मोहब्बत की प्यास में जल रही होती है। अमराव जान की जिंदगी में मोहब्बत एक ख्वाब की मानित है, जिसकी हकीकत में कोई जगह नहीं। इसे मालूम है कि इसकी हैसियत समाज में एक तफरीक फनकार की है, और यही हकीकत इसके दिल में एक गहरी उदासी पैदा करती है। जब जनादा और अमराव जान की मुलाकातें ज्यादा होने लगती हैं, तो दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। अमराव जान महसूस करती है कि जनादा की शख्सियत में कुछ खास है, लेकिन और इसके दिल में क्या है और इसका अंदाजा लगाने में नाकाम रहती है। दूसरी तरफ जनादा अपने दिल में अमराव जान के लिए मोहब्बत का एहसास रखता है, लेकिन अपनी फितरत की वजह से इसका इजहार करने से कासिर है। वो हमेशा हंसी मजाक और तंजीलिया बातों के जरिए अपने दिल की कैफियत को छुपाता है। कहानी का यह हिस्सा समाजी तबकाती फर्क और मोहब्बत की नाकाबिले हसूल हकीकत को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। जनादा और अमराव जान की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनादा एक आज़ाद शख्स है, जो किसी कैद में नहीं, जबकि अमराव जान अपनी हैसियत और समाजी हदूद में जकड़ी हुई है। दोनों के दरमियान जो मोहब्बत का एहसास पैदा होता है, वो सिर्फ उनके दिलों में रह जाता है, क्योंकि समाजी रुकावटें इन्हें एक दूसरे के करीब आने से रोकती हैं। तीसरे हिस्से में लखनऊ की तहजीब और माशरती ढांचे का गहराई से जायजा लिया गया है। यहाँ मोहब्बत और सकाफत महज जज्बात नहीं है, बल्कि समाज के बनाए हुए असूलों में कैद है। जनादा की आज़ाद रूह और अमराव जान की पाबंदियों में जकड़ी हुई जिंदगी के दरमियान एक अजीब किस्म का तजाद है, जो कहानी को मजीद दिलचस्प और गहरे मुआयने देता है। अमराव जान की महफिलों में अब पहली सी रौनक नहीं रहती। जनादा की मौजूदगी में महफिलों का माहौल कुछ बदल सा जाता है। अमराव जान के दिल में जनादा के लिए मोहब्बत का बीज बोया जा चुका है, लेकिन वो इस मोहब्बत को कबूल करने से डरती है। इसे खौफ है कि अगर इसने अपने दिल की बात जनादा से कह दी तो समाज इसे कबूल नहीं करेगा और वो अपनी मौजूदा हैसियत भी खो देगी। यही खौफ अमराव जान को जनादा से दूर रहने पर मजबूर करता है।
और वो अपनी मौजूदा हैसियत भी खो देगी। यही खौफ अमराव जान को जनादा से दूर रहने पर मजबूर करता है। जनादा भी इस कश्मकश में मुब्तला होता है। वो अमराव जान के लिए अपने जज्बात को खुलकर बयान नहीं कर पाता, क्योंकि उसे मालूम है कि वो दुनिया जिससे अमराव जान का ताल्लुक है इसकी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अपनी मोहब्बत को दिल में ही दबा कर रह जाता है और हमेशा की तरह हंसी मजाक और तंज के पर्दे में अपने जज्बात को छुपाता है। कहानी के इस हिस्से में एक और अहम किरदार सामने आता है। लखनऊ का वो समाज जिसमें मोहब्बत और ताल्लुकात को तबकाती फर्क और समाजी रवायात के तनाजर में देखा जाता है। अमराव जान और जनादा की मोहब्बत एक तरह से इस समाज के खिलाफ बगावत है, लेकिन यह बगावत कभी खुलकर सामने नहीं आती, क्योंकि दोनों अपने जज्बात को समाजी हकीकतों के सामने ज़ेर कर देते हैं। लखनऊ की तहजीब के इन पहलुओं को खूबसूरती से पेश करता है, जहां मोहब्बत, फ़न और मुआशरती असूलों के दरमियान एक मुसलसल कशमकश चलती रहती है। जनादा और अमराव जान की मोहब्बत ना सिर्फ इन दोनों की जिंदगियों को मुतासिर करती है, बल्कि इस दौर के समाजी रवैयों और रुवाजों पर भी एक सवालिया निशान छोड़ती है। जनादा और अमराव जान की दास्तान मोहब्बत ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां इन दोनों के दिलों में जज्बात शदीद तर होते जा रहे हैं, लेकिन समाजी हदूद और तबकाती फ़र्क इनको एक दूसरे के करीब आने से रोके रखते हैं। अमराव जान की महफिलें अब भी अपनी जगह कायम हैं, मगर इनमें वो पहले जैसी रौनक और खुशी नजर नहीं आती। जब जनादा महफिल में होता है तो इसकी मौजूदगी सब कुछ बदल देती है। अमराव जान की मौसीकी में एक अजीब उदासी आ गई है, जैसे वो अपनी मोहब्बत को धुनों में बयान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अल्फाज की कमी इसे अपनी कैफियत को जाहिर करने से रोक रही हो। दूसरी तरफ जनादा भी दिल ही दिल में अमराव जान की तरफ मायल होता जा रहा है, मगर इसकी फितरत की वजह से वो कभी खुलकर अपने जज्बात का इजहार नहीं करता। जहाँ कहानी में हम एक और किरदार सामने आता है, लखनऊ की वो तहजीबी और समाजी रवायात जो हर किस्म के ताल्लुकात और मोहब्बत को तबकाती फ़र्क और समाजी असूलों के तनाजर में देखती हैं। अमराव जान एक तवाइफ है जो अपने फ़न में माहिर है, लेकिन समाज से इसे एक तफरीही शख्सियत के अलावा कुछ और नहीं मानता। वो अपनी हैसियत से बखूबी वाकिफ है और जानती है कि मोहब्बत इसके लिए एक ख्वाब है जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं। जनादा की शख्सियत भी दिलचस्प है। वो एक आज़ाद फिक्र शख्स है जो किसी रिवायत या कायदे की कैद में नहीं है, मगर इसके दिल में अमराव जान के लिए मोहब्बत का जो एहसास पैदा होता है वो इसे अपनी चुलबुली और तंजिया फितरत के पीछे छुपाता है। वो हमेशा मजाक और तंज में अपनी बात कहकर निकल जाता है, मगर अंदर से वो भी इस कशमकश में मुब्तला होता जा रहा है कि क्या वो अपने दिल की बात अमराव जान को बतानेगा या नहीं। कहानी के इस हिस्से में एक अहम वाकया रोनुमा होता है। एक दिन जनादा अमराव जान की महफिल में जाता है और वहां उसका सामना एक ऐसे शख्स से होता है जो अमराव जान की मोहब्बत में मुब्तला है और इसके करीब आने की कोशिश करता है। जनादा जो हमेशा तंजिया अंदाज में बात करता था, पहली बार इस शख्स के रवैये पर संजीदा हो जाता है और गैर मुतवक्के तौर पर हसद के जज्बात का इजहार करता है। यह लम्हा जनादा की शख्सियत का एक नया पहलू सामने लाता है जो उसकी मोहब्बत और एहसासात की शिद्दत को जाहिर करता है। अमराव जान इस सूरत हाल को देखकर हैरान रह जाती है। वो महसूस करती है कि जनादा के दिल में इसके लिए कुछ खास है, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने जज्बात को खुलकर बयान नहीं करते। जनादा की हसद और अमराव जान की खामोश मोहब्बत के दरमियान इस कहानी में एक अजीब तनाव पैदा हो जाता है। लखनऊ की वो महफिलें जो पहले खुशी और तफरीह की अलामत थी, अब जनादा और अमराव जान के दरमियान की खामोश कशमकश की अक्कासी बन चुकी हैं। महफिलों में हंसी और मौसीकी तो होती है, मगर इन दोनों के दिलों में उदासी और बेचैनी बढ़ती जा रही है। अमराव जान जनादा की तरफ देखती है, लेकिन इसकी जुबान खामोश रहती है। जनादा भी अमराव जान की तरफ मतवज्जा होता है, मगर अपने दिल की बात मजाक में टाल देता है। तीसरे हिस्से के आखिरी मनाजिर में कहानी में एक अहम मोड़ आता है, जब अमराव जान अपने दिल की कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन जनादा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का इरादा करती है। वो सोचती है कि शायद अगर वो अपने दिल की बात कह दे तो जनादा भी अपने जज्बात का इजहार करेगा, लेकिन इसी लम्हे जनादा अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक तंजिया बात कहकर महफिल छोड़ देता है, जिसे अमराव जान का दिल टूट जाता है। ये लम्हा अमराव जान के लिए फैसलाकुन साबित होता है। वो जनादा के रवैये को गलत समझती है और अपने दिल में ये तय कर लेती है कि वो कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं करेगी। इसके दिल में एक गहरी मायूसी पैदा हो जाती है और वो जनादा से दूर होने का फैसला कर लेती है।
اس حصے کا اختتام اس جذباتی کشمکش پر ہوتا ہے جہاں دونوں کردار اپنی محبت کو سماج اور اپنی فطرت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ امراؤ جان اپنے فن میں مزید ڈوب جاتی ہے اور جنادہ بھی اپنی ہنسی اور طنز میں اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی کے اس موڑ پر کیا امراؤ جان اور جنادہ اپنی محبت کو تسلیم کر پائیں گے؟ کیا وہ سماج کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے؟ یہ سوالات قاری کے ذہن میں ابھرتے ہیں جو کہانی کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے امراؤ جان ادا کا دوسرا پارٹ سنا۔ مزید اپڈیٹس اور سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔